नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो आज हम देखेंगे कि वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको साला दर्पण पे किस प्रकार से हम अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल में साला दर्पण को खोलेंगे, उसके बाद में साला दर्पण खोलने के बाद उसको लॉगिन करेंगे यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद में आप अपने स्कूल के अंदर चले जाएँगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि योजनाओं के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तिका और कार्य पुस्तिका है। यहाँ पर वर्क बुक विद्यार्थी वितरण, इसमें आप जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद में आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आप देखेंगे किसी भी क्लास के लिए वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो वर्क बुक है उसका नाम आएगा, उसे सेलेक्ट करेंगे और गेट डाटा डेटा। तो आप डेटा जब देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो-जो वर्क बुकें हैं, उनके आगे से जो हमें स्टॉक दिया गया है, उसमें जितनी वर्क बुक है वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। टोटल स्टॉक अवेलेबल हिंदी, टोटल स्टॉक अवेलेबल मैथ, टोटल स्टॉक अवेलेबल इंग्लिश। यहाँ पे सब जीरो आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही अपडेट कर दिया है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सभी जो ये यहाँ पे है संख्या, इनमें सभी में अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अभी तक पीओ के द्वारा इस वर्क बुक है वो आपको दी नहीं गई है, स्टॉक में आपको ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। तो उसके लिए अगर आपका विद्यालय पीएस या फिर यूपीएस है, तो आपको इसके लिए अपने जो सीनियर स्कूल है, जो पीओ विद्यालय, उससे संपर्क करना पड़ेगा कि वो पीओ लॉगिन में जाके आपके विद्यालय के लिए वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट करे। और अगर आपका खुद का विद्यालय पीओ है, तो उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पे पीओ पीओ रोल करना है आपको। और एज ए पीओ होने के बाद में यहाँ पे फिर से आप देखोगे, यहाँ पे सारे मॉड्यूल इसमें योजनाएं हैं। योजनाओं में फिर आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों कार्य पुस्तिका में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में आप वर्क बुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे करने के बाद में यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, इसमें आप मैप्ड स्कूल है वो सभी सेलेक्ट करेंगे, तो आपके अंडर में जितनी भी स्कूल हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। और आप जैसे अपनी खुद की सीनियर स्कूल को देना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे क्लास ग्रुप मांगेगा, कक्षा 1 से 5, 6 से 8। तो मान लीजिए कक्षा 1 से 5 हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गेट डेटा होगा। अब यहाँ पे आपके सामने नई विंडो खुलेगी, इसके अंदर सीरियल नंबर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्कबुक का नाम होगा, ब्लॉक से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें और कुल वितरित स्टॉक और नोडल उपलब्ध स्टॉक और कुल विद्यालय डिमांड, कुल विद्यालय द्वारा विद्यार्थी वितरण, वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, विद्यालय उपलब्ध स्टॉक और एक्शन, ये यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लॉक से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें 87 पुस्तकें कक्षा 1 की हिंदी की कार्य पुस्तिका स्कूल रेडीनेस के तहत यहाँ पे पूरे पीओ को मिली है, ना कि ये किसी एक विद्यालय को मिली है, ये पूरे पीओ को मिली है। टोटल 87 यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ पे 87 जो है ये टोटल पीओ को किताबें दी गई है। इसके बाद में आप जो विद्यालय की डिमांड है वो यहाँ पर आ रखी है, जैसे यहाँ पर 19 आ रखी है, तो आप यहाँ पे 19 लिखकर और इसे जब सेव करेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक जो कुल है ब्लॉक से प्राप्त, उसमें से 19 पुस्तकें माइनस हो जाएंगी और कुल वितरित स्टॉक यहाँ पे है, यहाँ पे 19 आपने वितरित कर दी और बाकी जो बची है वो यहाँ पे आ जाएंगी। इस प्रकार से आप प्रत्येक विद्यालय को उसकी मांग के अनुसार देते रहेंगे। अगर मांग के अनुसार नहीं आई है तो उसके बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन से विद्यालय को आप कितने वर्क बुक देंगे। और ये सब यहाँ से सेव करने के बाद में आप सेव ऑल कर देंगे और सेव ऑल करने के बाद में ये सभी विद्यालय को एक-एक रीसिलेक्ट करके सभी विद्यालयों को ये बांटनी पड़ेगी। जैसे कोई भी पीएस स्कूल है तो उसका 1 से 5 क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे कुल 87 है, उसमें से यहाँ पे विद्यालय डिमांड 13 है, तो अपन ने यहाँ पे 13 को इंटर करके और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया, तो इस विद्यालय को 13 जो वर्कबुक है वो इसके स्टॉक में चली जाएगी। और यहाँ से हमारे जितने कुल वितरित हो रही है, अब तक हमने जितनी की है और जितनी शेष है वो दोनों यहाँ पे दिखती रहेगी हमें। जो कुल वितरित हम करते रहेंगे उसकी संख्या यहाँ पे आती रहेगी और जो शेष बचेगी उसकी संख्या यहाँ पे आती रहेगी। इस प्रकार से हम पीओ लॉगिन में जाके, पीओ रोल में जाके सभी स्कूलों को जो अपने अंडर में आती है उन सभी को, इवन यहाँ तक कि अपनी जो स्कूल है स्वयं की जो सीनियर स्कूल है उसको भी हम यहाँ से ही
स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद में हम फिर से अपनी-अपनी स्कूल में जाएँगे। उस स्कूल में जाने के बाद में जब हम फिर से वापस योजनाओं में जाके और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक को जाके देखेंगे और वहाँ पे वर्क बुक विद्यार्थी वितरण देखेंगे, तो यहाँ पर जब हम सारी क्लासों के वर्क बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, तो यहाँ पर गेट डेटा के अंदर हमारे पास में जो भी विषय की जो आई है, अगर मैथ की आई है तो यहाँ पर जो मैथ का है टोटल स्टॉक अवेलेबल मैथ, तो यहाँ पे हमारे पास उतनी क्वांटिटी आ जाएगी जितनी हमें पीओ के द्वारा हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है अपनी स्कूल को, पर्टिकुलर जो स्कूल को प्राप्त हुई है। यहाँ पर टोटल आने के बाद में हम जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनके सामने ये जो बॉक्स बना है इसमें क्लिक करते जाएँगे और क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ पे हमें 29 पुस्तकें मिली थी और 29 स्टूडेंट थे, तो हमने सभी के बॉक्स में क्लिक करने के बाद में मैथ का जो बॉक्स था, बीच का ये मैथ का बॉक्स है, इसमें क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पर सभी को सेव ऑल कर दिया और सेव ऑल करने के बाद में हमारा टोटल अवेलेबल स्टॉक था वो 0 हो गया। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मैथ की जो थी वो 29 हो गई और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मैथ सिलेक्टेड क्लास है वो 29 हो गई और इस प्रकार से हमने सभी विद्यार्थियों को वर्कबुक है ये वितरित कर दी। आप भी इसी प्रकार से अपने विद्यालय की स्टॉक को नील कर सकते हैं। अगर आपको कम पुस्तकें प्राप्त हुई तो यहाँ पे आप ऐसे स्टूडेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप भी वर्कबुक देना चाहते हैं और अगर आपके पास में पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो आप उनको कहीं अन्य फोटोकॉपी या किसी भी माध्यम से अन्य जो स्टूडेंट बच गए उनको भी उपलब्ध करवा सकते हैं। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।